हेलो बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे। तो हमारे प्यारे बच्चों, आज से हम लोग स्टार्ट कर रहा हूँ उर्दू कवायद। क्या स्टार्ट कर रहा हूँ? उर्दू कवायद। और जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, चाहे किसी भी एग्ज़ाम हो, चाहे क्लास 9, 10, 11, 12, चाहे स्टेट हो, बीपीएससी हो, चाहे कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, हर जगह आपको ग्रामर पूछे जाएंगे एग्जाम में। समझ गए? तो सब किसी के लिए ये वीडियो रहेगा, चाहे वो क्लास 8 में ही रहो, 9th 10th 11th 12th, चाहे वो स्टेट वाले हो, चाहे बीपीएससी वाले हो, बीपीएससी वाले, चाहे वो ग्रेजुएशन का कोई स्टूडेंट हो, चाहे वो और किसी अन्य कंपटीशन का हो एग्जाम हो, सब किसी के लिए एक ही कवायद है। यहीं से सब किसी को पूछा जाएगा और फुल हाई लेवल से पढ़ाई होगा यहाँ। समझ गए? तो साथियों, आज से हम लोग क्या स्टार्ट कर रहा हूँ? उर्दू कवायद, जिसे हिंदी में बोला जाता है व्याकरण और इंग्लिश में बोला जाता है ग्रामर। समझ गए? आज सबसे पहले हम लोग बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे कि उर्दू कवायद कैसे कहते किसे हैं। समझ गए? फिर आगे बढ़ते जाएंगे, हरूफ के बारे में पढ़ेंगे। बिल्कुल जीरो से पढ़ने वाले हैं, नो टेंशन, बिल्कुल जीरो, क्योंकि ग्रामर के बिना अधूरा है सब। क्यों? आपको ग्रामर नहीं आता तो आप सही से उर्दू नहीं लिख सकते हो। समझ गए? इसलिए ग्रामर जरूरी है। चलो साथियों, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, वीडियो को लाइक कमेंट से राइट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्त अहबाब को जरूर शेयर कीजिएगा। चलो स्टार्ट करता हूं हम लोग। देखो, हमारा ये जो वीडियो रहेगा किसके लिए रहेगा, किन किन छात्रों के लिए? देखो, मैं सीधा 8 क्लास से स्टार्ट कर रहा हूँ। 8, 9, 10th 11th 12th, चाहे वो ग्रेजुएशन हो, हाँ, उसके बाद चाहे आप वो कंपटीशन स्टेट का एग्जाम दे रहा हो, स्टेट, चाहे सीटेट, चाहे वो बीपीएससी, चाहे उर्दू अनुवादक हो, उर्दू अनुवादक, सब किसी के लिए सेम ग्रामर रहेगा और फुल लेवल का होगा। यानी कि थोड़ा थोड़ा सिर्फ 9, 10 वाला नहीं होगा। यहाँ फुल हाई लेवल, जीरो से लेकर आपको जितना सिलेबस है इसका पूरा कंप्लीट करने वाला हूँ। समझ गए? पूरा एकदम, चाहे आप एसएम वाले, एसएम के बारे में हो, चाहे आप वाइस जमा तज़किए तानीस जमाने के बारे में हो, सब किसी के बारे में आप पढ़ा जाएगा, A to Z ग्रामर। समझ गए? समझ गए होंगे। देखो, एक बार जब मैं 11 12 का सिलेबस डिस्कस कर रहा था, उसी समय कवायद का डिस्कस किया गया था, सिलेबस डिस्कस किया गया था। समझ गए? अब बारी है कि आपके एग्जाम में कितना पूछा जाएगा। एग्जाम में पूछा जाएगा, बिल्कुल पूछा जाएगा। कोई एग्जाम में आपका चाहे 10th हो, 12th हो, 10th 12th, सब किसी को ग्रामर पूछा जाएगा। 10th वाला है उसमें सब्जेक्टिव। अब सब्जेक्टिव बारी आ जाए तो सब्जेक्ट लिखने वाला, वहां भी आपको ग्रामर आएगा। बचा दूसरा ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में भी आपको ग्रामर पूछा जाएगा, कवायद पूछा जाएगा। समझ गए? तो यानी दो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों जगह पूछा जाएगा। उसी तरह सब किसी के लिए है, 10th 12th वाले को हो, 9th वाले हो, 11th वाले के, सब किसी के लिए सेम कंडीशन है। समझ गए? और ये 10th वालों के लिए, क्योंकि 10th में पूछा जाता है जरूर, 100% आपको पूछा जाएगा वाहिद जमा। समझ गए? मुतरादिफ अल्फाज, ये सब पूछे जाते हैं। तो साथियों, अब हम लोग आगे बढ़ता हूं। सबसे पहले ये समझेंगे हम लोग कि उर्दू कवायद कहते किसे हैं।
उर्दू कवायद कैसे कहते किसे हैं? देखो उर्दू, अब हम उर्दू कवायद से पहले उर्दू के बारे में पढ़ते हैं। देखो उर्दू के माने होता है लश्कर। क्या होता है उर्दू के माने? लश्कर। क्या होता है? लश्कर। उर्दू के माने होते लश्कर। समझ गए? अब आते हैं हम लोग कवायद के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। कवायद किसे कहते हैं? क्या है कवायद? कवायद कहते कैसे हैं? तो कवायद सही सही बोलना, लिखना। क्या है? सही सही बोलना, बोलने, लिखने को ही कवायद कहते हैं। क्योंकि आप कवायद के बिना सही बोल नहीं सकते हो, लिख नहीं सकते हो। सही सही बोलना लिखना को ही कवायद कहते हैं। समझ गए? अब आगे बढ़ता हूं। फिर लिखा है यहां उर्दू कवायद है हमारा। कवायद क्या लिखा है परिभाषा में? यहाँ तारीफ में किसी भी जुबान को सही सही बोलने और लिखने के लिए इस जुबान का उसूल का जानना जरूरी है। उन्हीं उसूल को कायदा कहा जाता है या कवायद कहा जाता है। देखो कवायद कायदा की जामा है। समझ गए? सही सही बोलना लिखना, उन्हीं उसूलों को क्या कहा जाता है? कवायद कहा जाता है। समझ गए? अब यहां दे दिया है कवायद कायदा की जामा है। समझ गए? अब रस्मुल खत। नेक्स्ट क्या है कि रस्मुल खत। रस्मुल खत को बोलते हैं लिपि। लिपि, लिपि आप लोग हिंदी में सुने होंगे कि नहीं? जैसे हिंदी है उसका लिपि क्या है? तो वो है देवनागरी है। लेकिन इसका भी तो लिपि है। हाँ, लिपि तो इसका भी है ना, उर्दू का कवायद का। तो इसका लिपि क्या है? क्या बोला है कि हर जुबान के लिखने या बोलने के लिए आवाज की अलामत होती है। इन्हीं अलामत को रस्मुल खत कहा जाता है। हिंदी देवनागरी रस्मुल खत में लिखी जाती है, जबकि उर्दू जो है अरबी और फारसी रस्मुल खत में लिखी जाती है। जैसे जिस तरह हिंदी का लिपि है देवनागरी, और उसी तरह उर्दू का जो लिपि है वो है अरबी और फारसी। क्या है? अरबी और फारसी। समझ गए? इतना समझ गए होंगे। उर्दू जुबान के दो खत हैं। उर्दू जुबान के कितने खत हैं? दो खत। एक खत्ते नस्क और खत्ते नस्तालिक है। अब खत्ते नस्क किसे कहते हैं? खत्ते नस्तालिक किसे कहते हैं? हम आगे बढ़ता हूं। अब खत्ते नस्क जो है अरबी जुबान का मशहूर तरीन खत है, जबकि नस्तालिक फारसी का मशहूर तरीन खत है। जो खत्ते नस्क है वह है अरबी का मशहूर तरीन खत है। समझ गए? और जबकि जो है जबकि नस्तालिक है वह है फारसी का मशहूर तरीन खत। समझ गए? इतना तो समझ गए होंगे। उर्दू का माने लश्कर या खिचड़ी होता है। क्या बोला? मैं पहले ही बताया, उर्दू के माने लश्कर बोलते हैं, क्या आप खिचड़ी भी बोलते हैं। उर्दू के इब्तदाई नाम मुंद्रा जेल है। यानी उर्दू के शुरुआती जो नाम है, इब्तदाई नाम है, वो कई हैं। जैसे हिंदी हुआ, हिंदवी हुआ, जुबान दहली हुआ, दक्कनी हुआ, गजरी हुआ, उर्दू मुअल्ला हुआ, रेख्ता हुआ। ये क्या है? उर्दू के नाम है, शुरुआती नाम थे। अब आगे बढ़ता हूं। जुबान के सबसे छोटी इकाई को हर्फ कहते हैं। किसको? जुबान के सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? हर्फ कहते हैं। जैसे बा, जीम, सीन, शीन वगैरह। क्या है? ये सब जुबान की छोटी छोटी इकाई है। इसी से क्या बनता है? हर्फों। हर्फों के मजमुआ को लफ्ज, यानी इस हर्फ से क्या बनता है? लफ्ज बनता है। इन दोनों को जैसे क्या है? हर्फ। देखो यहां दिया हुआ हर्फू के मजमुआ को लफ्ज कहा जाता है। जैसे रात, रा, अलिफ्ता से मिलकर क्या बना है? रात। जैसे दीन,
किससे बना है? दाल या नून से। क्या बना है? दीन बना है। जैसे हिंदी हुआ या उर्दू हुआ, उर्दू हुआ, अब उर्दू पढ़ रहे हैं तो उर्दू का डिस्कस करो। उर्दू कैसे बना है? अलिफ से बना है, प्लस रा से बना है, दाल से बना है, प्लस वाव से बना है। इन चार हर्फ से मिलकर क्या बना है? उर्दू बना है। और इन सबको मिलाकर जो उर्दू बना है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लफ्ज बोलते हैं। वैसे ही यहां क्या दिया है? रा, अलिफ, ता, रात। समझ गए आप? हुरूफों के मजमुआ को लफ्ज कहा जाता है और जुबान की सबसे छोटी इकाई को क्या जाता है? हर्फ कहा जाता है। उर्दू जुबान में हर्फ, हुरूफ तहज़ी की कुल तादाद 52 है, 52 है। यानी हुरूफ उर्दू जुबान में जो है हुरूफ तहज़ी, अब हुरूफ तहज़ी क्या होते हैं मैं वो भी बताऊंगा आगे। समझ गए? कुल तादाद कितने हैं? 52 है। लेकिन आगे क्या बोला है कि मौलवी अब्दुल हक ने हुरूफ तहज़ी की तादाद कवायद उर्दू में 50 बतलाई है। यानी जो मौलवी अब्दुल हक है, और मौलवी अब्दुल हक को क्या कहा जाता है? बाबाए उर्दू भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन याद रखना। किसको बाबाए उर्दू कहा जाता है? तो मौलवी अब्दुल हक को। उनके जो कवायद है, कवायद उर्दू, उसमें हुरूफ तहज़ी की तादाद कितनी बताए गए हैं? 50 बताए गए हैं। तो ये भी बताया आपको, एग्जाम में पूछा जाए तो हुरूफ तहज़ी की कुल तादाद कितने हैं? तो 52 बताना है। अगर आपको बोल दें मौलवी अब्दुल हक के किताब कवायद उर्दू में कुल कितने हुरूफ तहज़ी बताए गए हैं? तो वो 50 बताए गए हैं। अब कई किताबों में हुरूफ तहज़ी की तादाद 51 भी बतलाए गए हैं। यानी कुछ किताब है ऐसे जिसमें कितने बताए गए? वो 51 यानी 51 बताए गए हैं तादाद। समझ गए? ज़्यादातर 52 गिना जाता है, कहीं 50। किसके किताब में? मौलवी अब्दुल्ला। बहुत सारी किताब में 51 बताया। आप उसी हिसाब से आपको एग्जाम में भरना है, आपको एग्जाम में आए तो बताना है। इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ता हूं। अब हुरूफ मुफरद की तादाद 37 है। किसकी तादाद? हुरूफ मुफरद। जैसे अलिफ मज़बर आ, ये क्या है? हुरूफ मुफरद है। अलिफ, बा, पे, ता, ते, से, जीम, चे, ह, ख, दाल, डाल, जल, रा, जा, ज, शीन, शीन, सुआ, दुआ, तो, जो, ऐन, गैन, फा, काफ, काफ, गाव, ला, मीम, नून, वाव, हा, हमजा, या। ये सभी क्या है? हुरूफ मुफरद हैं। और कुल तादाद कितने हुरूफ मुफरद की? तो वो है 37। समझ गए? आपको दे दे कि अलिफ मज़बर आ है, क्या है? आपको कई ऑप्शन दे सकता है। वो क्या है? हुरूफ मुफरद है। अब आगे बढ़ता हूं। हुरूफ मुरक्कब की तादाद 15 है। अब हुरूफ मुरक्कब की तादाद कितने हैं? हुरूफ मुरक्कब, हुरूफ मुरक्कब की तादाद कितनी है? तो वो 15 है। और कौन कौन से 15 हैं? और ये सारे हुरूफ कहाँ हैं? हिंदी से हैं। हिंदी, हिंदी कहाँ से है? हिंदी जुबान से है। सभी हिंदी जुबान से हैं। जैसे बाहर भे, फे, थे, ठे, झे, छे, धे, ढे, रे, ढे, खे, घे, ले, में, ठे। ये सब क्या है? हुरूफ मुरक्कब है। और ये सारी जुबान हुरूफ हिंदी जुबान की हैं। समझ गए? अब एग्जाम में पूछा जाता है कि हुरूफ मुरक्कब की तादाद कितने हैं? तो वो है 15। बताना है, याद रखना है। अब आ जाते हैं हुरूफ इल्लत। तो हुरूफ इल्लत की तादाद मात्र 3 है। कितना? 3 है। कौन कौन सा है? अलिफ, वाव और या। ये 3 हुरूफ इल्लत हैं।
समझ गए। आपको एग्जाम में पूछा जाए कि हुरूफ इल्लत की तादाद कुल कितने हैं, तो वो 3 हैं और हुरूफ मुरक्कब 15 हैं। अब आ रहा है, अब उर्दू कवायद जो है उसको कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है, तो उसको 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है, यानी 5 हिस्सों में बांटा गया है हुरूफे यानी उर्दू कवायद को। पहला है इल्म हज़्ज़ा, दूसरा इल्म शर्फ, दूसरा इल्म नहू, चौथा इल्म बलागत, इल्म उरूज। अब इल्म हज़्ज़ा किसे कहते हैं? जिसमें हुरूफ के हरकात व सकनात और आवाज़ों से बहस की जाती है ताकि हुरूफ का सही तलफ़ुज़ मालूम हो जाए। जैसे इसमें हुरूफ की सकनात आवाज़ की भी चूँकि सही सही बोलना इसमें हो जाएगा, कैसे बोलना इसी में पहचाना जाता है। किसी भी हुरूफ को हम बोलते हैं तो कैसे बोलेंगे, उसका तो सही तलफ़ुज़ होना मालूम होना चाहिए ना, तो इसी में मालूम होता है इल्म हज़्ज़ा में कि इसमें इसलिए तो कहा है जिस हुरूफ में हरकत व सकनात और आवाज़ों से बहस की जाती है ताकि हुरूफों का सही तलफ़ुज़ मालूम हो जाए, इसको इल्म हज़्ज़ा कहा जाता है। इल्म सर्फ़, इसमें अल्फाज की शनाख्त, बनावट और उनकी तागीर व तब्दील से बहस की जाती है, यानी जो हुरूफ है उसकी बनावट कैसा है, समझ गए, उस चीज को इल्म सर्फ में पढ़ा जाता है। देख, तीसरा है इल्म नहू, ये जुमलों की साख्त, बनावट और उनकी तरकीब व तरतीब से बहस की जाती है। इल्म बलागत, इसमें अल्फाज और जुमलों के लफ्ज़ी और मानवी खूबियां बताई जाती हैं। इसमें जो अल्फाज जो है उसमें उसके जुमला जो है उसके लफ्ज़ और मानवी की खूबियों को क्या बयान किया जाता है, इल्म बलागत में बयान किए जाते हैं। इल्म उरूज, इसमें शायरी का उसूल और अरकान से मुतालिक बहस की जाती है। तो कुछ शायर जो शायरी करता है उसका उसूल होता है हर एक चीज़ क्या होना है, जैसे रदीफ हुआ, काफिया हुआ, नहीं उसका कुछ वसूल होता है शायरी का, तो इसी भाग में पढ़ा जाता है इल्म उरूज में, समझ गए। अब नीचे क्या लिखे, उर्दू जुबान में अरबी, फारसी और हिंदी तीनों जुबानों के अल्फाज शामिल हैं। देखो उर्दू जुबान में क्या है, अरबी, फारसी, हिंदी तीनों जुबान है शामिल है, इसलिए इसका माने क्या है, लश्कर है, फौज या खिचड़ी के आते हैं, समझ गए, समझ गए। अब आगे बढ़ता हूं, अब आ गया हमारा हुरूफ का बयान। देखो खालिस अरबी हुरूफ कितने हैं, 10 है। जैसे हम लोग अभी पढ़े हुरूफ पे क्या पढ़े थे, यहाँ अभी यहाँ पढ़े हुरूफ मुरक्कब, यहाँ तो आप क्या होगा ना, अरबी कोई हर्फ है, कोई फारसी है, कोई हिंदी हुरूफ है, समझ गए। तो अरबी हुरूफ कुल कितने हैं, तो वो 10 हैं। जैसे से, हा, स्वाद, वा, तो, जो, ऐन, गैन, काफ, हमजा, ये सभी क्या है, अरबी हुरूफ है। अब फारसी हुरूफ के बारे में पढ़ते हैं। फारसी हुरूफ कुल कितने हैं, तो वह 4 हैं। कौन, से, पे, जे, गाफ, ये सभी क्या है, हुरूफ फारसी के हुरूफ है। अब हिंदी हुरूफ कुल कितने हैं, तो 18 हिंदी हुरूफ है। टे, दाल, र और मजकूरा 15, यानी ये 15 बे, पे, ये पढ़े नहीं अभी, ये 15, ये सभी 15 अभी हम लोग पढ़े, ये भी ये 15 और ये 3 मिला के आपका कुल 18 हो गए तादाद। अब अरबी फारसी दोनों जुबान में मुस्तफिल हुरूफ, यानी दोनों के मिलावट की मिलावट जो हरूफ है वो कितने हैं, तो वो 4 हैं। जैसे दाल, रा, ख, ऐन, ये अरबी और फारसी दोनों जुबान में मुश्तमिल हरूफ के तादाद 4 हैं। फारसी और हिंदी दोनों जुबानों में मुश्तमिल हरूफ, यानी दोनों के मिलावट हरूफ जो है, पे,
चे, गाप, ये 3 हरूफ है। अब हरूफ शमसी, अब हरूफ शमसी जो है वो 14 हैं। कितने हैं? कुल 14 हैं। अब हरूफ शमसी किसे कहते हैं वो देखते हैं। वह हरूफ हैं जिनसे पहले अलीफ और लाम आते हैं, मगर उस वक्त लाम का तलफ़ुज़ नहीं होता है और लाम के बाद का हरूफ मुसद्दद होता है, जैसे अशम्स, अद्दुहा, अर्रहीम। यानी क्या है, लाम अलिफ लाम जो है यहाँ, लाम और क्या है यहाँ, अलिफ और लाम साइलेंट रहेगा, समझ गए, उसका तलफ़ुज़ नहीं होगा। और वो हरूफ शमसी कौन सा है? 14। तो ये तो ता, शा, दाल, जाल, रा, ज़ा, सीन, सीन, स्वाद, वा, तो, जो, लाम, नून वगैरह, ये सब क्या है? हरूफ शमसी हैं ये सभी 14। समझ गए? इन सभी को आप लोग को याद रखना है और ये आपको मिल जाएगा टेलीग्राम में। आगे बढ़ता है हरूफ कमरी। अब हरूफ कमरी किसे कहते हैं उसके बारे में तो जानना जरूरी है। क्या कर रहा है? वह हरूफ जिनसे पहले अलिफ लाम आते हैं, तो उस वक्त अलिफ का तलफ़ुज़ नहीं होता है, अलबत्ता लाम का तलफ़ुज़ होता है। जैसे यानी कुछ ऐसे हरूफ होते हैं, अलिफ लाम तो होते हैं वहाँ, लेकिन वहाँ क्या होते हैं कि अलिफ लाम आते हैं, लेकिन उस वक्त क्या होता है, अलिफ का तलफ़ुज़ नहीं होता है, लाम का तलफ़ुज़ होता है। जैसे वल कमर, वल कमर है तो यानी अलिफ यहाँ क्या है, साइलेंट है। गर्ज, गर्ज है, बिल गर्ज अलिफ साइलेंट है। अल हकीम, ये सभी हरूफ कमरी हैं। और हरूफ कमरी भी 14 हैं। तादाद कितने हैं इसका? 14 हैं। अलिफ, बा, जीम, हा, खा, ऐन, गैन, फा, काफ, कफ, मीम, वाव, हा, या वगैरह, ये सब क्या है? हरूफ कमरी है। अब हरूफ मनकूता या मुअज़्ज़ा, हरूफ मनकूता या मुअज़्ज़मा, वह हरूफ जिन पर नुक्ता होता है। क्या कहते हैं? हरूफ मनकूता किसे कहते हैं? जिस पर नुक्ता होता है उसे हरूफ मनकूता कहते हैं। जैसे बा, पे, ता, शा, जीम, ये सभी क्या है? हरूफ मनकूता। अब हरूफ के गैर मनकूता कौन सा है? वैसे हरूफ जिन पर नुक्ता नहीं हो। जैसे अलिफ पे नुक्ता है नहीं, है पे नुक्ता है, दाल पे नुक्ता है, रा पे नुक्ता है, शीन पे नुक्ता है नहीं, है स्वाद है उस पे नुक्ता है नहीं है, तो ये सभी क्या है? हरूफ गैर मनकूता। अब नोट एक चीज यहाँ के मुअज़्ज़मा और मुहमला। मुअज़्ज़मा किसको कहते हैं? हरूफ मनकूता, और मुहमला हरूफ गैर मनकूता। कि इस्तिलाह इस जगह बोली जाए जहाँ दो हरूफ एक ही शक्ल के हों और सिर्फ नुक्ते का फ़र्क हो। जैसे जीम, हा, दाल, जाल, ऐन, गैन। समझ गए? अब आगे बढ़ता हूँ। अब यही लास्ट है टॉपिक, किससे ज़्यादा आज नहीं है। अब हरूफ मुवह्हिदा किसे कहते हैं? हरूफ मुवह्हिदा उसे कहते हैं वह हरूफ जिन पर क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक ही नुक्ता है। क्या है उसमें? एक ही नुक्ता है। जैसे बा, जीम, जाल, दुआद, ये सभी क्या हैं? हाँ, ये सभी हरूफ मुवह्हिदा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही नुक्ता है। तो इसकी तादाद। और हरूफ शनाता, और हरूफ शनाता जिन पर क्या हो? दो नुक्ते हो। क्या हो? दो नुक्ते। जैसे ता, काफ, क्या है सब? हरूफ शनाता। अब हरूफ मुसल्सल, वह हरूफ जिन पर क्या हो? तीन नुक्ते हो। हरूफ क्या कहते हैं उसे? मुसल्सल कहते हैं। जैसे
अलिफ बे ते से जो है ये क्या है, 3 नुक्ता है इसके ऊपर, पे है इसके नीचे क्या है 3 नुक्ता है, चे क्या है 3 नुक्ता है। जैसे सीन होता है उसके ऊपर कितना नुक्ता होता है, जैसे सीन होता है इसके ऊपर 3 नुक्ता होता है। ये क्या है, हुरूफ मुसलसल। अब हुरूफ फौकानी, हुरूफ फौकानी किसे कहते हैं, वह हुरूफ जिनके ऊपर नुक्ते हो, कहा हो जिनके ऊपर नुक्ता। देखिए यहाँ शे है इसके ऊपर नुक्ता है, यहाँ काफ है इसके ऊपर नुक्ता है, जाल है इसके ऊपर नुक्ता है, खा है जैसे ये खा है इसके ऊपर नुक्ता है। ये क्या है, हुरूफ फौकानी। जैसे ते से जाल गैन, ये सब क्या है, हुरूफ फौकानी है। अब एक है हुरूफ तहतहानी, जिनके नीचे नुक्ता हो, कहाँ हो नीचे नुक्ता हो, उसे क्या कहते हैं, हुरूफ तहतहानी। जैसे बा, प, इसे क्या है, या बे बोल सकते हो, पे बोल सकते हो, समझ गए। ये क्या है, हुरूफ तहतहानी जिसके नीचे नुक्ता हो। अब एक होता है हुरूफ इल्लत, वह हुरूफ जो तलफ्फुज में तकरीबन हर्फ के अंदर आए, और हुरूफ इल्लत की तादाद 3 है। जैसे अलीफ हुआ, वाह हुआ, या हुआ, ये क्या है, हुरूफ इल्लत। और हुरूफ शक्लिया, उर्दू के वह हुरूफ जिनके ऊपर छोटी टे, ये जो छोटी टे, ये तो जैसा नुक्ता है, तो जैसा, जैसे टे बोलते ना, इसको टे बोलते हैं ना, ये हो नुक्ता तो का, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, हुरूफ शक्लिया। जैसे ये 3 हरूफ, टे हुआ, डाल हुआ, रा हुआ, ये सब क्या है, हुरूफ शक्लिया। और हुरूफ गैर शक्लिया, खफी या खफीफा, जिनके ऊपर छोटी टा ना हो, उसे हुरूफ गैर शक्लिया या गैर खफिया कहते हैं। जैसे ये ते हुआ, ये क्या हो गया, हुरूफ गैर शक्लिया बोलते हैं इसको, समझ गए। उसे क्या कहते हैं, हुरूफ गैर शक्लिया। तो साथियों हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा इसमें, अब शुरू से मैं एक बार बता देता हूं, शुरू से चलता हूं। कवायद, सही सही बोलना लिखना कवायद कहते हैं। अब इसमें कवायद, उर्दू का कवायद का रस्मुल खत क्या है उर्दू का, तो वो है अरबी और फारसी, हिंदी का देवनागरी। खत 2 हैं उर्दू जुबान में, 2 खत है, खत्ते नस्क और खत्ते नस्तालिक। और खत्ते नस्क क्या है, अरबी का खत है, खत्ते नस्तालिक फारसी का है। पढ़ लिए, लिखा हुआ है। उर्दू के माने लश्कर होते हैं, ये भी पढ़ लिए। उर्दू में पहले क्या क्या इब्तिदाई में बोला जाता है, हिंदी, हिंदवी, जबान दहली, दक्कनी, गुजरी, उर्दू मौला, रेख्ता। जुबान के छोटी इकाई को हरफ कहा जाता है। हुरूफ के मजमुआ को लफ्ज कहा जाता है। हुरूफ तहजी की कुल तादाद कितनी है, तो 52 है। मौलवी अब्दुल हक के कवायद में कितनी हुरूफ तहजी हैं, तो वह 50 है, जो कवायद का नाम है कवायद उर्दू। कई किताबों में क्या है, कवायद हुरूफ तहजी की तादाद, तो वह 51 है। नेक्स्ट क्या है, हुरूफ मुफरद की तादाद कितने हैं, तो वह 37 है। अब हुरूफ मुरक्किब तादाद कितने हैं, वो 15। और ये हुरूफ कितने हैं, सभी हुरूफ 15 हैं। और कहाँ किन जुबान का है, तो वह हिंदी जुबान का है। हुरूफ इल्लत कितने हैं, तो वो 3 है। उर्दू कवायद को कितने हिस्सों में बांटा गया, तो 5। इल्म हस्दा, इल्म सरफ, इल्म नहू, इल्म बलागत, इल्म उरूज। और हुरूफ का बयान है। खालिस हुरूफ अरबी हुरूफ कितने हैं, तो 10 हैं। और खालिस फारसी हुरूफ कितने हैं, तो 4 हैं। और खालिस सिर्फ और सिर्फ हिंदी हुरूफ कितने हैं, तो 18 हैं। और अरबी फारसी दोनों जो मिला हुआ हुरूफ कितने हैं, तो 4 हैं। फारसी इतनी जुबान मिला हुआ कितने हैं, तो वो 3 है। हुरूफ शमसी, जिसमें अलीफ और लाम क्या कहे, वो हुरूफ जिनसे पहले अलीफ और लाम आते हैं मगर उसका तलफ़ुज़ नहीं होता है। समय वही जैसे अशम्स, यहाँ लाम का तलफ़ुज़ नहीं हुआ। और दुहा, लाम का तलफ़ुज़ नहीं हुआ। रहीम, लाम का तलफ़ुज़ नहीं हुआ। और हुरूफ शमसी की तादाद कितना है शमसी की, तो वो 14 है।
अब हरूफ कमरी जिनसे पहले अलिफ लाम आते हैं लेकिन अलिफ का तलफ़ुज़ नहीं होता है, लाम का वहाँ तलफ़ुज़ होता है, उसे ही क्या कहते हैं, हरूफ कमरी। और इसकी भी तादाद क्या है, 14 हैं। और ये जैसे वल कमर हुआ तो यहाँ अलिफ का क्या हुआ, तलफ़ुज़ नहीं लिया गया। हरूफ मनकुता कितने हैं, हरूफ जिन पर नुक्ता होता है उसे हरूफ मनकुता, और जिसके ऊपर नुक्ता नहीं हो उसे गैर मनकुता कहते हैं। हरूफ मुहदा जिस पर एक नुक्ता हो, हरूफ सनासा 2 नुक्ता, हरूफ मुसलसा कितना 3 नुक्ता हो उसके ऊपर, हरूफ फौकानी जिसके ऊपर नुक्ता हो उसे क्या कहते हैं, हरूफ फौकानी, जिसके नीचे नुक्ता हो उसे हरूफ तहतानी। हरूफ इल्लत कुल कितने तादाद हैं, 3 हैं। क्या कहे हुआ, हरूफ जो तलफ़्फ़ुज़ में तकरीबन हर हरूफ के अंदर आए, समझ गए। हरूफ शक्लिया उर्दू के हरूफ जिनके ऊपर यह क्या हो, ये छोटी तो जैसा हो उसे हरूफ क्या कहा है, शक्लिया। जैसे 3 है वो हरूफ टे डाल रे, ये सब क्या है, हरूफ शक्लिया। अब हरूफ गैर शक्लिया क्या है, या खफीफा जिन हरूफ के ऊपर छोटी टे ना हो उसे हरूफ गैर शक्लिया, यानी जिसके ऊपर ना नुक्ता हो, ये बे हुआ, ये वाला चिन्ह ना हो उसे हरूफ गैर शक्लिया कहा जाता है। तो साथियों आज हम लोग इतना पढ़ लिए हरूफ के बारे में, कवायद के बारे में, हरूफ मुरक्कब, हरूफ इल्लत, हरूफ फौकानी, हरूफ तैतानी। उर्दू कवायद को कितने 5 हिस्सों में तकसीम किया, ये सभी को हम लोग आज पढ़े। अब अगले लेक्चर होगा शायद हरूफ के बारे में, शायद होगा या एराब के बारे में, देखना पड़ेगा, जब भी पढ़ाऊंगा तो देख लेना। तो साथियों ये था आपका आज तक के लिए ही। अब ये नोट कहाँ मिलेगा, नोट्स, तो ये आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, और आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा। कहाँ, डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक दिया हुआ रहेगा, वहाँ ज्वाइन कीजिएगा। वो आज ही मैं चाहूँगा तो आपको भेज दूंगा, आज ही चाहूँगा, कोशिश करूँगा आज ही भेज दूँ। समझ गए होंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट के लिए मिलते हैं। अभी कुछ हम लोग का करीब 3-4 लेक्चर होगा, कितने लेक्चर, करीब 4 लेक्चर होगा, सिर्फ और सिर्फ बेसिक लेक्चर का। उसके बाद आपका आएगा इस्म के बारे में पढ़ने वाले हैं, कलमा के बारे में, इन सब का बाद में पढ़ेंगे। पहले हम लोग करीब 3 लेक्चर होगा आपका इसी बेसिक का, उसके बाद एक ऑब्जेक्टिव का लेक्चर होगा, ऑब्जेक्टिव का, इन तीनों के बाद एक ऑब्जेक्टिव लेक्चर होगा। समझ गए होंगे। तो साथियों आज तक के लिए यहीं तक रखता हूँ। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज तक के लिए यहीं तक। खुदा हाफिज, थैंक यू, धन्यवाद।